Assalamualaikum students, hope you all are fine and have prepared your lesson। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। उससे मैंने आपको ये भी बताया था कि डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिज़िक्स में हम जब स्टार्ट करते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, उसके बाद जो है हम उसका डिस्प्लेसमेंट वहीं से डिस्टेंस से ही निकालते हैं। उसके बाद आगे जो टर्म्स हमने पढ़नी है वो हैं जी हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास ऊपर डिस्टेंस जो थी हमारे पास क्या थी कि एक स्केलर क्वांटिटी थी और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थी, इसी तरह से हमारे पास स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे पास क्या है कि अगर आप जो है वो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल आएगी, स्पीड निकल आएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी की स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है, अगर दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आएगी, उसकी स्पीड निकल आएगी, ठीक है। तो इसको आपने अटैम्प्ट कैसे करना है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिफाइन स्पीड या फिर डिफाइन वेलोसिटी, अलग-अलग भी आ सकते हैं, या फिर आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। आपने इसका डिफरेंस लिखना होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्पीड की डेफिनेशन आपने करनी है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। कि जितने टाइम में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उन दोनों की अगर हम रेशियो ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे उनको, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, उसकी बॉडी की स्पीड निकल आएगी, ठीक है। पेज नंबर 36 पे आपको जो है वो फॉर्मूला दे रहा है कि स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, कि इतना डिस्टेंस उसने इतने टाइम में कवर किया तो हमारे पास उनको डिवाइड करने से स्पीड निकल आएगी। अब अगर हम जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, फिजिक्स में क्या होता है कि एक फॉर्मूला में जितने हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं हम उन तीनों को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उसने हमारे पास ये फॉर्मूला दिया है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो इसमें हम स्पीड इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे दोनों को डिवाइड करके, और अगर हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो टाइम उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। और अगर हम टाइम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि टाइम उधर चला जाएगा और स्पीड नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो फिज़िक्स में हम यही करेंगे कि एक फॉर्मूला दिया होगा लेकिन हम जो है वो उसको उससे कोई दूसरे फार्मूलाज भी बना लेंगे, ठीक है, जो हमने वेरिएबल फाइंड आउट करना होगा उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना हुआ तो टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर ये बनेगा कि स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। इंटू मीन्स मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड को हम शो करते हैं v से और टाइम को शो करते हैं t से। डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था कि डिस्टेंस को हम शो करते हैं s से, पीछे आपको बताया था मैंने इसका, ठीक है। ये आपने क्या है, इसका फॉर्मूला लिख देना है, उसके बाद आपने इसका यूनिट लिखना है। यूनिट आपको लास्ट लाइन में मिलेगा। यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड, ये हम पढ़ते हैं इसको मीटर पर सेकेंड। अब जो है आपने इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले डेफिनेशन होगी, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला हो गया सारा, और उसके बाद आपने इसका यूनिट लिख दिया, फिर आपने इसकी नेचर बता दी कि इसकी नेचर क्या है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये जो स्केलर और वेक्टर लिखते हैं ये उसकी नेचर होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको नीचे नेचर की हेडिंग देख के तो आपने बताना है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बस आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है यूनिफॉर्म स्पीड। ये आपको इस तरह जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये आपको इस तरह से आता है डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो आपने सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन लिखनी होती है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है हमारे पास कि अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म स्पीड if it covers equal distance in equal intervals of time, however the short interval may be, किसी एक जो इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पास जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि वो जो टाइम लेगा वो जो है सेम होगा, इतना डिस्टेंस कवर किया है। अगर हम मैं आपको सिंपल टर्म में समझाना चाहूँ तो ये होगा कि हमारे पास 2 मीटर उसने लिया है, डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकंड में, तो दोनों को डिवाइड करके 1 आ रहा है। ये सिंपल है कि आपको समझाने के लिए, सिर्फ कि आपको समझ आ जाए कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कि वो एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड उसकी कब होगी, जब वो कवर करेगी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और वो कहता है कि इंटरवल कितना शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आपने सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन ही करनी है, ठीक है। ये आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारे पास वेलोसिटी की, ठीक है। अगर हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या निकल आई थी, स्पीड निकल आई थी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगी, वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है। आपने स्केलर को जब डिवाइड किया तो स्केलर क्वांटिटी आई थी, अगर आप वेक्टर को टाइम से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या निकलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही निकलेगी। बस आपने ये याद रखना है कि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इन टर्म्स को अच्छे तरीके से याद करना है क्योंकि आगे फिजिक्स में बहुत जगह यूज़ होंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है इसकी डेफिनेशन, अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन में क्या आता है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर दें तो उसका रेट निकल आता है। तो आपने रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को आपने टाइम से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या निकल आएगा, वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हम इसको किससे शो करते हैं, इसको शो करते हैं हम डी से, और टाइम को शो करते हैं टी से। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, डी डिवाइड बाई टी, ठीक है। हम जो है स्पीड को भी वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद वेलोसिटी को भी हम वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी को हमने वी से शो कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को हमने डी से शो कर दिया, टाइम को हमने टी से शो कर दिया, तो वी इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई टी निकल आएगा। अब मैंने जैसे ऊपर आपको बताया था कि अगर हमारे पास किसी भी फॉर्मूला में जितने भी वेरिएबल्स दिए हैं हम तीनों को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तीन दिए हुए थे तो तीनों को ही फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से फॉर्मूलाज बना सकते हैं आगे पीछे करके। ये आपको पता होना चाहिए मैथ का रूल कि अगर हमारे पास इक्वल की एक साइड पे चीज़ जो है डिवाइड हो रही हो तो दूसरी जगह पे जाके क्या करती है, वो मल्टीप्लाई कर जाती है, ठीक है। ये रूल आपको पता होगा तो आप क्या करेंगे, वो जो कर लेंगे उसको फॉर्मूलाज बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें जैसे हमारे पास क्या है, v इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई टी है हमारे पास, तो अगर आपने d निकालना हो, ठीक है, तो t हमारे पास क्या है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हमारे पास वी टी बन जाएगा, वी टी इक्वल्स टू डी। अब बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये गलत तो नहीं हो जाएगा। जब दो चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, आप उसको इस साइड पे भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वी टी इक्वल्स टू डी भी लिख सकते हैं और डी इक्वल्स टू वी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक और फॉर्मूला आपने बना लिया इसको। उसके बाद आपने इसका जो यूनिट लिखना है, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, ठीक है। स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी का यूनिट भी हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड ही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी नेचर लिखनी है कि इसकी नेचर क्या है। ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आपने इसको अटेम्प्ट करना हो तो सबसे पहले क्या आएगा, इसकी डेफिनेशन, देन इसका फॉर्मूला, फिर इसका यूनिट जो लिखा हुआ है लास्ट लाइन में मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद आप जो है वो इसकी नेचर बताएंगे कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जिस तरह से हमारे पास थी यूनिफॉर्म स्पीड की एक टर्म थी, इसी तरह से हमारे पास एक टर्म क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिर्फ आपने जो डेफिनेशन ऊपर याद की है उसमें आपने डिस्टेंस की बात की थी, तो यहाँ पर आपने वेलोसिटी में किसकी बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, ठीक है, कि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम उसे कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। पेज नंबर 37 पे आपको उसकी डेफिनेशन मिलेगी। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि, और ये जो इंटरवल है ये कोई भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की भी डेफिनेशन होगी। अब हम आपने क्या करना है कि आपने इन सारी टर्म्स को अच्छे तरीके से बार बार इनको याद करें, लिखें, क्योंकि फिजिक्स की बेस है और इन ही टर्म्स ने आगे हमने यूज़ करना है, फॉर्मूलाज वगैरह जो सारे के सारे हमने इसको यूज़ करने हैं आगे, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क क्या है कि आपने ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो याद करनी है और एक दफ़ा इसको जो है पूरे चैप्टर को दोबारा से देख लीजिएगा कि आपने पीछे से याद किया है वो आपको भूल तो नहीं गया, ठीक है। और इनको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, हेडिंग्स के साथ। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।